दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दिल्ली के गांधी विहार इलाके से 6 अक्टूबर की सुबह खबर आती है कि एक इमारत की चौथी मंजिल पर आग लग गई है। ये कमरा 32 साल के रामकेश मीणा का था, जो वहां रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में ये सब एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा लग रहा था। कमरे का सारा सामान राख हो चुका था। लेकिन हर हादसा वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा वो सतह पर दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, क्या फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाला कोई स्टूडेंट एक ऐसा परफेक्ट एक्सीडेंट प्लान कर सकता है जिसमें पुलिस को कोई सुराग ही ना मिले? ये इस पूरे केस का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई थी जिसे पूरी तरह से एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी सूझबूझ और बारीकी से की गई जांच से इस परफेक्ट क्राइम के भ्रम को कैसे तोड़ा, आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। सेक्शन 1 एन इल्यूजन ऑफ ट्रेजेडी, यानी एक त्रासदी का भ्रम। 6 अक्टूबर को पुलिस को गांधी विहार की उस चौथी मंजिल पर सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। जब पुलिस पहली बार वहां पहुंची ना, तो सतह पर मौजूद सबूतों को देखकर उन्होंने एक एक्सीडेंटल एलपीजी फायर का मामला दर्ज किया। सब कुछ एक गैस रिसाव और आग लगने की ही कहानी बयां कर रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रामकेश के परिवार वालों ने सीधे तौर पर हत्या का शक जताया। उन्हें अंदर से लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। और जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा, यह जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इसमें कुछ और भी हो सकता है। यही वो पल था जब पुलिस को यकीन हो गया कि वो एक साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक स्टेज्ड क्राइम सीन देख रहे हैं। और बस यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन का नजरिया ही बदल गया। सेक्शन 2 सस्पेशन टेक्स रूट। और यहीं से जांच ने एक नई दिशा पकड़ ली। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ जलकर राख हो चुका था, तो पुलिस ने इस धुएं और राख के पार उस असली सच को कैसे पहचाना? जांचकर्ता उस मामले की तह तक कैसे जाते हैं जिसे जानबूझकर किसी दुर्घटना की तरह डिजाइन किया गया हो? देखिए, दिल्ली पुलिस की इस बेहतरीन जांच के 3 मुख्य पिलर्स थे। पहला, परिवार से की गई पूछताछ जिसने पुलिस के मन में शुरुआती शक पैदा किया। दूसरा, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे। और तीसरा, कॉल रिकॉर्ड्स की गहरी तकनीकी जांच। इन्हीं छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पुलिस ने इस भ्रम के जाल को काट दिया। चलिए इनमें से सबसे अहम सुराग की बात करते हैं। सेक्शन 3 द सीसीटीवी ब्रेक थ्रू। उस मूक गवाह की बात करते हैं जिसने सारा राज खोल दिया। इलाके के कैमरे खंगालने पर पुलिस के हाथ घटना की रात का एक बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो लगा। धमाके से कुछ ही देर पहले 2 लोग अपने चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। और उनके बाहर आते ही बूम, कमरे में एक जोरदार धमाका होता है। इस एक फुटेज ने उस एक्सीडेंटल फायर वाली थ्योरी को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया। अब यहां एक टर्म समझना जरूरी है, क्राइम सीन स्टेजिंग। इसका सीधा सा मतलब होता है पुलिस के आने से पहले जानबूझकर घटनास्थल के सबूतों से छेड़छाड़ करना, ताकि जांच की दिशा को भटकाया जा सके। इस केस में अपराधियों ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने एक नृशंस हत्या को एक साधारण गैस सिलेंडर ब्लास्ट के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश की थी। सेक्शन 4 अनरैवलिंग द कवर अप। चलिए अब उस खौफनाक रात की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात को असल में हुआ क्या था? रात करीब 3 बजे संदिग्ध कमरे में दाखिल होते हैं। सबसे पहले रामकेश का गला घोंटा जाता है। मौत पक्की करने के बाद कमरे में मौजूद घी और बाकी ज्वलनशील पदार्थ पूरी बॉडी और कमरे में छिड़क दिए जाते हैं। और फिर एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत गैस सिलेंडर का पाइप लाकर शव के पास रख दिया जाता है। फाइनली धमाका होने से ठीक पहले वो वहां से फरार हो जाते हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एकदम ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। सेक्शन 5 द मास्टरमाइंड्स। अब सवाल यह है कि आखिर इस खतरनाक साजिश के पीछे दिमाग किसका था? इस मामले में 3 मुख्य किरदार सामने आए हैं। 21 साल की फॉरेंसिक छात्रा अमृता चौहान, उसका बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और एक एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर संदीप कुमार। इनका बैकग्राउंड जानकर आप समझ जाएंगे कि ये क्राइम सीन इतना परफेक्ट क्यों लग रहा था। अमृता के पास फॉरेंसिक का ज्ञान था कि मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाना है, और संदीप के पास गैस सिलेंडर्स का।
हत्या के इस प्लानिंग में इन्होंने अपने ज्ञान का पूरा फायदा उठाया। पहले गला घोटा, फिर ज्वलनशील पदार्थ डाले, और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संदीप की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। संदीप को बिल्कुल सटीक अंदाजा था कि गैस का पाइप खुला छोड़ने के कितनी देर बाद कमरा गैस से भर जाएगा और कब ब्लास्ट होगा। इसी एकदम परफेक्ट टाइमिंग की वजह से वो लोग विस्फोट होने से ठीक पहले सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए। सेक्शन 6 द मोटिव। आखिर किसी ने इतनी बड़ी साजिश रची ही क्यों? पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि रामकेश के लैपटॉप और हार्ड ड्राइव में अमृता के कुछ तस्वीरें सेव थीं। अमृता बार बार रामकेश से उन तस्वीरों को डिलीट करने के लिए कह रही थी, लेकिन रामकेश नहीं माना। जब बार बार कहने पर भी बात नहीं बनी तो अमृता ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित को ये बात बताई, और फिर रामकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का ये एक खौफनाक प्लान बनाया गया। सेक्शन 7 ट्रैकिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स। और यहीं आकर उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। एक बार सीसीटीवी से सुराग मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। उन तीनों के बीच की बातचीत और घटना की रात की लोकेशन के डिजिटल फुटप्रिंट्स ने उन्हें सीधे क्राइम सीन से लाकर जोड़ दिया। और हाँ, जो फॉरेंसिक सबूत मिले ना, वो भी एक नॉर्मल एक्सीडेंटल आग की थियरी से बिल्कुल अलग थे। इन सब चीजों ने मिलकर इस तिकड़ी के खिलाफ एक ऐसा पक्का केस तैयार किया जिससे वो बच नहीं सकते थे। सेक्शन 8 द अरेस्ट्स एंड कंक्लूजन। चलिए जानते हैं कि इस मामले का अंजाम क्या हुआ। पुलिस की इस बेहतरीन जांच का नतीजा ये हुआ कि मुरादाबाद के रहने वाले तीनों आरोपियों अमृता, सुमित और संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सोचिए, एक ऐसा केस जिसे महज एक हादसा मानकर फाइल बंद की जा सकती थी, उसे पुलिस की सतर्कता ने कैसे सुलझा लिया और एक कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। तो जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर कदम पर सीसीटीवी कैमरे हैं और हम हर जगह अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, क्या अब कोई भी परफेक्ट क्राइम करके बच निकलना वाकई मुमकिन है? चाहे आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हों या गैस सिलेंडरों के जानकार, आज की आधुनिक जांच तकनीकें किसी भी धुएं के पार देखने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।